हेलो, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनेसु, इन्फेक्शियस डिसीज़ कंसल्टेंट। अभी बहुत डिस्कशन प्रिकॉशनरी डोज पे हो रहा है, तो हम लोग ने सोचा जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये प्रिकॉशनरी डोज क्या है और कौन सा डोज लेना चाहिए और कभी लेना चाहिए। तो ये प्रिकॉशनरी डोज हम लोग अभी अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। स्लोली जैसा टाइम जाएगा बाकी के लोगों के लिए भी ये अवेलेबल किया जाएगा। तो ये प्रिकॉशनरी डोज क्या है, तो ये हम लोग ने जो पहले वैक्सीन्स लिए हैं कोरोना के, जो हम लोग के 2 अवेलेबल वैक्सीन्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें से एक डोज हम लोग को दिया जाएगा जो आपने पहले लिया है वही डोज। तो इस डोज से क्या होता है, तो प्रिकॉशनरी डोज से जनरली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि शुरू में जो कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद हम लोग के बॉडी में फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 9 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम में वो एंटीबॉडीज़ कम होते दिखाई दे रहे हैं, और वो अगर एंटीबॉडीज़ कम हुए तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोरोना का सेकेंड इन्फेक्शन अगर दूसरा वेरिएंट आए तो हो सकता है। इसीलिए हम लोग का एंटीबॉडी का मात्रा बॉडी में बनाए रखने के लिए ये प्रिकॉशनरी डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया है, जो एक्चुअली एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसीलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने ये प्रिकॉशनरी डोज जितना जल्दी हो सके उतना लेना बेटर रहेगा। बहुत बार ये भी हम लोग को पूछा जाता है कि अगर मुझे अभी 3rd वेव में कोरोना हो गया इन्फेक्शन, पहले हुआ नहीं हुआ लेकिन ये वेव में हुआ है, तो जब भी अगर ये बूस्टर डोज अभी मिल रहा है तो ये हम लोग कभी लें। तो रिसेंट अगर कोरोना का इन्फेक्शन है इन लास्ट 15 डेज टू 1 मंथ में, तो आइडियली आपका कोरोना ठीक होने के बाद 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद आपने ये प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहिए। उसके पहले लेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नेचुरली इन्फेक्शन की वजह से बने हुए एंटीबॉडीज़ रहेंगी। तो इसीलिए 3 महीने के बाद लेना है। अभी बहुत बार ये भी हम लोग को पूछा जाता है कि सपोज़ मैंने आज बूस्टर डोज ले लिया और मुझे कल परसों एक्चुअली कोरोना के लक्षण दिखने लगे, तो क्या करें, क्योंकि अभी कोरोना होने का चांस बहुत बढ़ गया है। तो इस दौरान क्या कर सकते हैं, अननोइंगली अगर मैंने ले लिया और मुझे कोरोना हो गया है रहेगा तभी तो कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ेंगे क्या। एक्चुअली ऐसा जब भी आपको फीवर, खांसी, बुखार रहेगा तो हम लोग इसीलिए एडवाइस करते हैं कि आप वैक्सीन ना लें, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो होना चाहिए वैक्सीन का वो थोड़ा कम हो सकता है जब भी आपको रिसेंट कोरोना इन्फेक्शन रहेगा तभी। अगर बाई चांस आपने ले लिया और अब आपको बाद में कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हुए, तो उससे ऐसा नहीं कि आपका कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ेगा या फिर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नॉर्मली इन्फेक्शन वैक्सीन की वजह से ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। बहुत बार हम लोग को ये भी पूछा जाता है कि जैसे सीनियर सिटीजन दूसरे वैक्सीन के लिए ड्यू है, जैसे कि फ्लू वैक्सीन, न्यूमोनिया वैक्सीन, तो उसके साथ ये प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं क्या। यस, प्रिकॉशनरी डोज हम लोग के नॉर्मल फ्लू शॉट के साथ या फिर फ्लू वैक्सीन के साथ ले सकते हैं। बहुत बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि नए नए वेरिएंट्स कोरोना के आ रहे हैं, उसके ऊपर ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव रहेगा। तो नए अब तक जो कोरोना के वेरिएंट्स आए हैं उसमें ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। ऑब्वियसली जब भी आप ये वैक्सीन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना कभी भी नहीं होगा। ये प्रोटेक्शन तो मिलना इतना इजी नहीं है। अगर कोरोना हुआ तो वैक्सीन की वजह से आपको एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशंस कोरोना की वजह से, जैसे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, आईसीयू की रिक्वायरमेंट्स हो, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़े, ये सब वैक्सीनेशन की वजह से अवॉइड कर सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन 100% वैक्सीनेशन से अवॉइड नहीं होगा, बट अब तक के जो वेरिएंट है उसके लिए ये जो वैक्सीन्स हैं और जो प्रिकॉशनरी डोज है डेफिनेटली काम करेंगे। बहुत बार हमें ये भी पूछा जाता है कि सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे प्रिकॉशनरी डोज लिया, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो मैंने पहले लिया था वही प्रिकॉशनरी डोज लिया जैसे कि अभी मिल रहा है, और मैंने अगर दूसरा कंट्री में ट्रैवल किया और वो कंट्री में अगर बूस्टर डोज दूसरा अवेलेबल है, तो मुझे वो प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर अभी मैं कंप्लीट अभी नहीं दे सकती, क्योंकि हर एक कंट्री के वैक्सीनेशन के नॉर्म्स अलग हैं।
तो कोई हम लोग यहाँ पे अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 प्रिकॉशनरी डोज दे रहे हैं। दोनों भी वैक्सीन अवेलेबल है प्रिकॉशनरी डोज के लिए। सपोज़ ये वैक्सीन जो आप कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है प्रिकॉशनरी डोज के लिए या फिर बूस्टर के लिए, और आप उधर अगर ज़्यादा देर, नॉट एज अ ट्रैवलर, आप ज़्यादा दिन स्टे करने वाले हैं, तो उस कंट्री के नॉर्म के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपको बूस्टर डोज रिपीट करना पड़े। तो ये गाइडलाइन कंट्री बेसिस पे रहेगा, जनरलाइज गाइडलाइंस हम लोग नहीं बना सकते। थैंक यू।